Assalamu alaikum students, my name is Usman and welcome to the Future Vision Academy. So students, it's our chapter number 6 and the chapter name is work and energy. Students, हमारे पास जो आज चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। चूंकि प्रीवियस इस चैप्टर के बारे में हम ओवरव्यू भी ले चुके हैं और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी इंटरव्यू लिया, जो ओवरव्यू लिया। इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी का ओवरव्यू था वो भी हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें ले लिया था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली हमने जो एनर्जी की इकसाम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा कि एनर्जी की एक किस्म में से मैकेनिकल एनर्जी भी एनर्जी की एक किस्म है। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी की आगे दो तरह की टाइप्स होती हैं। लाइक एज एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो प्रीवियस हमने पढ़ा था, हमने देखा कि किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। अब हमने जो काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था वो तो सिर्फ किसी जिस्म के कोई भी जिस्म अगर वर्क करने की सलाहियत रखता है तो उसका वो वर्क करना, हरकत में आना, यानी किसी जिस्म के हरकत करने से जो एनर्जी पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अलबत्ता अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो इस एनर्जी में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल का, यानी किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये चीज तो जानते हैं कि कोई भी साकिन जिस्म जो कि अपनी जगह पर पड़ा हुआ है वो अपनी पोजीशन चेंज करने की सलाहियत रखता है अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए। स्टूडेंट्स, हर साकिन जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। मसलन दरख्त पर लटका हुआ एक सेब जब गिरता है तो वर्क करने की सलाहियत रखता है। स्टूडेंट्स, दरख्त पर जब सेब लटका हुआ था वो अपनी एक ही पोजीशन में था, लेकिन जब वो वहां से नीचे गिरा उसकी पोजीशन चेंज हुई और वो वर्क करने की सलाहियत रखता है। ये अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी का हामिल है, क्योंकि जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो इसमें एनर्जी मौजूद होगी जो कि हरकत की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट्स मीन कि सेब का हरकत करना उसमें एनर्जी का हामिल है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ये तो हमने एक एग्जांपल ली सेब की। स्टूडेंट्स, अगर हम एक कमान और एक तीर को देखें, जब एक तीर को कमान से छोड़ा जाता है तो कमान को पहले यूं खींचा जाता है। स्टूडेंट्स, जब कमान को खींचा जाता है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब तीर को छोड़ा जाता है तो कमान में ये एनर्जी जो मौजूद होती है वो तीर को दूर की तरफ धकेलती है, यानी जो तीर आगे की तरफ जाता है वो कमान में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है और उसको यूं खींचने का अमल जो है वो इलास्टिसिटी की वजह से होता है। इसलिए इसको पोटेंशियल यानी इलास्टिक पोटेंशियल का नाम भी दिया जाता है। इलास्टिक का नाम इसको इसकी लचक की वजह से दिया गया जो इसको कमान को यूं खींचा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास सबसे पहले तो सेब की हमने एग्जांपल ली, उसके बाद एक कमान में से तीर का जो निकलना है उसकी एग्जांपल ली। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी आ सकती है, इसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी आ सकती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक डेरिवेशन से शो करें तो हम देखेंगे कि अगर किसी भी किस्म का मास जिसको हम m से शो करते हैं, मास को हमेशा m से डिनोट किया जाता है, इसको बुलंदी तक h बुलंदी तक उठाया जाए, यानी बुलंदी को हमेशा h से डिनोट किया जाता है। अगर उठाया जाए तो बुलंद करने पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगा बुलंद करने पर। क्यों? क्योंकि इस बुलंद करने से इसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी वो चेंज हो गई। अब इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से ये इसमें से एनर्जी हासिल करेगा। अगर स्टूडेंट्स हम इसको एक डेरिवेशन के जरिए शो करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमने यहाँ पर सेम एज इट इज यही चीज जो हमने यहाँ पर देखी, यहाँ पर लिखी थी हमारे पास, उसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक एज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F शो करेगा फोर्स को और H शो करेगा बुलंदी को, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर हमारे पास
जो फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल है? प्रीवियस जो लेक्चर्स है हम उसमें पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसके बराबर होती है? F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg, यानी फोर्स वजन के बराबर भी है, मास और ग्राम यानी mg के बराबर भी है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास F, ये फार्मूला है F इंटू H। अगर हम F की जगह पर W लिखना चाहें तो ये गलत नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ पर कीमतों को दर्ज करेंगे। लाइक एज F की जगह पर W आ जाएगा क्योंकि F W के बराबर और F mg के बराबर भी है, तो लिहाजा F की जगह पर W आएगा इंटू H, ये वाला सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W इंटू H, ये हो जाएगी। अब उसके बाद चूंकि स्टूडेंट्स हम ऊपर ये चीज पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू W, लेकिन W इज इक्वल टू mg है, mg। अब यहाँ पर जिस तरह हमने फोर्स की जगह पर W लिखा था, अगर हम W की जगह पर mg लिख दें, ये वाला W इज इक्वल टू mg भी है, सिर्फ कीमतें दर्ज करेंगे, W की जगह पर mg लिख देंगे और आगे H जो है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी WH की भी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो सकती है ये mg, W की जगह पर mg लिखा हमने और उसके बाद हमारे पास H सेम एज इट इज उसी तरह आ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH और ये इक्वल टू होगा mgh के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज का टॉपिक था वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर के नेम में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने आज रीड किया, और मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।